2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाखों किसान भाइयों के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर 22वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार पैसा तय समय पर खाते में ट्रांसफर होगा या फिर पिछली बार की तरह इंतजार करना पड़ेगा? पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तारीखें सामने आईं। किसी ने कहा पहले हफ्ते में आएगी, किसी ने कहा दूसरे हफ्ते में, लेकिन अब वो समय भी निकलता जा रहा है और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। खेत में मेहनत जारी है, खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर किसान भाई चाहता है कि 6,000 रुपए सालाना की जो सहायता मिलती है उसकी अगली किस्त समय पर मिल जाए। सोशल मीडिया पर इस वक्त तरह तरह की खबरें घूम रही हैं। कोई कह रहा है पैसा रिलीज हो गया, कोई दावा कर रहा है कि कल ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों, बिना आधिकारिक अपडेट के ऐसी बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी बताने जा रहा हूं जो ताज़ा अपडेट के आधार पर सामने आई है और लगभग 99% आप मान लीजिए कि पैसा इसी तारीख को जारी किया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी खुद सरकार की तरफ से निकल कर आई है। साथ ही आप लोगों के लिए 2 अच्छी खबर भी हैं जिन्हें सुनकर आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि ये पैसा कब, किस तारीख, किस समय और किस जगह से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताएं कि आप देश के किस कोने से हमें देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं 22वीं किस्त से जुड़ा ताज़ा और सही अपडेट। अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें घूम रही हैं। कोई कह रहा है पैसा रिलीज हो चुका है, कोई कह रहा है कि अगले 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ लोग तो फिक्स तारीख भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने पहले भी देखा है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के तारीखें बताई जाती हैं और बाद में किसान भाइयों को निराशा हाथ लगती है। इसलिए इस बार जरूरी है कि हम तथ्यों के आधार पर बात करें। दोस्तों, इसी बीच राजस्थान से एक बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बड़े कार्यक्रम की जानकारी साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल होने वाले हैं और 23,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। अब इस खबर के सामने आने के बाद किसान भाइयों के मन में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। तो वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हम देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है फार्मर आईडी को लेकर। सरकार ने पहले साफ संकेत दिए थे कि जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है उन्हें आगे की किस्तों में परेशानी हो सकती है। देश भर में अभी भी लगभग 35 से 40% किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर आईडी का काम पूरा नहीं किया है। कई जगह सर्वर की दिक्कत रही, कहीं जानकारी की कमी रही, तो कहीं लोगों ने इसे टाल दिया। अगर सख्ती से नियम लागू होता तो लाखों किसान 22वीं किस्त से वंचित हो सकते थे। लेकिन इस बार सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है, यानी इस बार 22वीं किस्त फार्मर आईडी के बिना भी जारी की जाएगी। यानी जिन्होंने फार्मर आईडी बनवाई है उन्हें भी 2,000 रुपए मिलेंगे और जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाई है उन्हें भी इस बार राशि मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्थायी छूट नहीं है। अगली किस्त से फार्मर आईडी अनिवार्य किया जा सकता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। आने वाले समय में अधिकांश कृषि योजनाएं फार्मर आईडी से लिंक होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। इसके अलावा दोस्तों, कई किसान हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस बार पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उन्हें मैं बता दूं कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी सालाना 6,000 रुपए की राशि पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि किसानों के लिए अन्य क्षेत्रों में राहत दी गई है। खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाने और ब्याज दरों को कम करने जैसे फैसले लिए गए हैं, जिससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से अतिरिक्त सहायता देने का फैसला जरूर किया है। उदाहरण के तौर पर बिहार में राज्य सरकार की राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की जा चुकी है, यानी वहां भी आने वाले समय में किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा किस दिन, किस समय और किस प्रक्रिया के तहत आएगा, तो इस पूरी डिटेल्ड वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको तेज, साफ और पूरी जानकारी देने आया हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। ये केवल एक योजना नहीं है, ये देश के किसानों के सम्मान का अभियान है।
ये योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए शुरू की गई थी। हर साल 6,000 की सहायता 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में, बिना बिचौलिया, बिना देरी, सीधे डीबीटी के माध्यम से, और अब 22वीं किस्त। साथियों, इस बार जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक है। किसानों के लिए 80,000 करोड़ का बजट पास किया गया है। जी हां, 80,000 करोड़। ये कोई छोटी राशि नहीं है, ये आपके पसीने का सम्मान है। ये आपके खेत की मिट्टी की कीमत है। ये आपके श्रम की ताकत का प्रमाण है। ये पूरा पैसा सीधे लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सोचिए, 9 करोड़ परिवार, 9 करोड़ घर, 9 करोड़ उम्मीदें, और उन सब के बीच सरकार का एक स्पष्ट संदेश, किसान मजबूत तो भारत मजबूत था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत जरूरी है। 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित है और जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है। अगर इन 4 में से किसी एक में भी कमी है तो पैसा रुक सकता है। इसलिए आज ही अपना स्टेटस चेक करें, कॉमन सर्विस सेंटर जाएं, ऑनलाइन पोर्टल पर देखें, बैंक में जाकर पुष्टि करें, क्योंकि पैसा जारी हो चुका है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कई तरह की खबरें चल रही थी। कोई कह रहा था कि बजट के बाद आएगा, कोई कह रहा था कि तारीख आगे बढ़ेगी, कोई बोल रहा था मार्च में आएगा। लेकिन अब भ्रम खत्म, तैयारी पूरी, सूची तैयार, डेटा सत्यापन, पूरा सिस्टम अपडेट और भुगतान की प्रक्रिया लॉक। इस बार ट्रांसफर एक ही चरण में बड़े स्तर पर किया जाएगा। जैसे ही बटन दबेगा, पैसा सीधे आपके खाते में, एसएमएस आएगा, बैंक मैसेज देगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर बैंक खाता बंद है, अगर आधार लिंक नहीं है, अगर ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो तुरंत ठीक कराइए, क्योंकि सरकार की तरफ से देरी नहीं है। देरी केवल तकनीकी त्रुटि से हो सकती है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, ये योजना सिर्फ 2000 की किस्त नहीं है, ये आत्मनिर्भर किसान की दिशा में कदम है। ये बीज खरीदने में मदद है, ये खाद लेने में सहारा है, ये छोटे खर्चों में राहत है, और सबसे बड़ी बात ये भरोसा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब बात करते हैं राशि की, प्रक्रिया की। इस बार कुल 6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका मतलब वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, भुगतान सूची तैयार है, राज्यवार सत्यापन पूरा है, और जिन किसानों के खाते सक्रिय हैं, उनका डेटा अंतिम भुगतान फाइल में शामिल हो चुका है। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है तो अपना नाम सूची में जरूर देखें। अगर पहले किसी कारण से किश्त रुकी थी तो इस बार सुधार के बाद पैसा मिल सकता है, लेकिन शर्त वही, दस्तावेज सही, खाता सक्रिय, केवाईसी पूरी। साथियों, एक और जरूरी बात, कई बार ऐसा होता है कि पैसा भेज दिया जाता है लेकिन बैंक में तकनीकी कारण से होल्ड हो जाता है। इसलिए अपने बैंक में जाकर एक बार मिनी स्टेटमेंट निकालें, मोबाइल नंबर लिंक रखें, और अगर एसएमएस ना आए तो बैंक शाखा में पुष्टि करें। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण संकेत देता हूं। सरकार की तरफ से भुगतान की तैयारी पूरी हो चुकी है, लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार है और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अब सिर्फ ट्रांसफर की तारीख का इंतजार था, जो अब तय हो चुकी है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तेजी से काम हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है, और अब वो दिन आ चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और अब वो अंतिम जानकारी जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। 22वीं किस्त की राशि 28 फरवरी को सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जी हां, 28 फरवरी, उसी दिन डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा।